चौधरी साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर कहाँ पैदा हुआ है, बचपन कैसा गुजरा, लड़कपन कैसा गुजरा, क्रिकेट में कैसे आया, इसके सिटी का क्या माहौल माशरा है, इसके सिटी की कौन सी सौगात अच्छी है, इसके सिटी की क्या चीज़ बहुत मशहूर है, इस तरह की जो एक रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है ना किसी एक प्लेयर की और उस जगह की जहाँ से वो बिलोंग करता हो, उसका डाटा अगर किसी बंदे के पास है एज कमेंटेटर, उस बंदे का नाम है इयन बिशप। इयन बिशप किसी भी प्लेयर के बारे में ऐसी ऐसी बात सामने लेकर आता है कि बंदे के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और बंदा कहता है कि इयन बिशप साहब, अगर ये आपकी अपनी रिसर्च है तो भी, और अगर आपने टीम रखी हुई है तो भी, इस रिसर्च को मेरा 7 सलाम है, सुर्ख सलाम लाल सलाम। मिसाल के तौर के ऊपर अब्दुल्ला शफीक बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, अपना इयन बिशप जो है वो स्टार्ट हुआ जी कि अब्दुल्ला शफीक का ताल्लुक सियालकोट से है, सियालकोट ने पाकिस्तान को बड़े लेजेंडरी लोग दिए हैं, ठीक है, लिटरली पढ़े लिखे लोग, वो फिलोसोफर्स, पोइट्स, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, परवीन शाकिर, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, होए 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 होए, उनका ना वो एक शेर है कि तू बचा बचा के न रख से तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। मैं इकबाल की पोइट्री में शिकवा और जवाब शिकवा से आगे बढ़ ही नहीं कभी पाया, मैं तो उसी में सारी उम्र फंसा रहा। आप फैज़ पर आ जाएं। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दाढ़ की खुश टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी चमकती रही, नहीं, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। भाई साहब, फैज़ तो और ही किसी दुनिया में ले जाता है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, खैर छोड़ो, मुशायरा नहीं करना यहाँ पर, बट ही न्यू, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इयन बिशप को बहुत डिफरेंट बनाती है। प्लस ही सेड के अब्दुल्ला को बाबर आजम किताबी कहता है, बुकवर्म। वो बेसिकली इस वजह से नहीं कहता कि अब्दुल्ला ने कोई किताबें लिखी हुई हैं या लिखत पढ़त का काम है, इस साइड के वो इस वजह से कि अब्दुल्ला बैटिंग करता है तो ऐसे लगता है कि बैटिंग की टेक्स्ट बुक खेल रही है। अब्दुल्ला शफीक की आप देखें ना, इतना एलिगेंटली वो खेलता है ना, वाकई अब्दुल्ला शफीक जब बैटिंग कर रहा हो ना और जब वो शॉट्स मार रहा हो, फिर वो उसके ड्राइव हो, उसके पुल हो, कट हो, ऑफ कमाल, स्वीप हो। आज उसने सारी ये शॉट्स एग्जीक्यूट किए हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जाकर ज़रा हाईलाइट देखें आप। अब्दुल्ला शफीक को अपना महबूब बना लेंगे भाई। तो अब बाबर आजम ने उसको नाम दिया था ये किताबी, और बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफीक को स्पॉट किया था, मतलब कहीं बैटिंग करते हुए। एंड IPL में मतलब मुझे मेरे कई इंडियन दोस्त बता रहे थे, कहते हैं यार वार भाई, ये हमारे एक चुचड़े हैं, अजीबो गरीब सी सस्ती शायरी करते रहते हैं, ठीक है, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, इस टाइप की ना। या वो क्या वो शेर है, वो क्या है यार, वो किस तरह स्टार्ट होता है, जेब में चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, ठीक है, तनख्वाह 300 रुपया, कांधे पे टांगे राइफल। ये इस टाइप की शेरो शायरी कर रहे होते हैं इंडियन कमेंटेटर्स। तो वो तपे हुए थे इंडियन क्रिकेट फैंस, जिनकी सोशल मीडिया पे मैंने कमेंट्री पढ़ी एंड ऑल दैट। वो कहते हैं इयन बिशप से सीखो, क्योंकि इयन बिशप वो जो था लड़का, क्या नाम है उसका, शकीब, क्या यार वो सनराइजर्स का जो लड़का था, शकीब ही नाम था उसका यार, वो बिहार से था कि पता नहीं किधर से, वो उसकी पूरी स्टोरी लेकर आया हुआ था, कहाँ से उठा, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ खेला, जूते किसने पहले लेकर दिए, क्लब में कैसे ज्वाइन किया, ऊपर की क्रिकेट में कैसे आया, एवरीथिंग इयन बिशप उसके बारे में बता रहा था। इयन बिशप इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में वो चीज़ें निकाल कर बता रहा होता है जो इंडियन कमेंटेटर्स को नहीं पता, हालांकि उनके मुल्क के लड़के हैं और उनके मुल्क के लड़कों की क्रिकेट के बारे में एक वेस्ट इंडियन बता रहा था। तो इसी वजह से तो वो तपे हुए थे, इसी वजह से तो इंडियन फैंस को इयन बिशप पसंद बहुत है, और आज अब पाकिस्तानी फैंस को भी पसंद आ गया होगा जब उसने सियालकोट का खोला है सारा नक्शा कि सियालकोट ने पाकिस्तान को क्या क्या दिया है। सियालकोट ने भाई बहुत दिया यार, सियालकोट ने बड़े बड़े नाम दिए हैं,
सियालकोट ने आपको स्पोर्ट्स का सामान दिया है। सियालकोट का फुटबॉल फीफा में यूज़ होता है, फीफा वर्ल्ड कप्स में सियालकोट का फुटबॉल यूज़ होता है। सानू तो सियालकोट देती सी, जो सीधी सी बात है भाई, आपसे तुम लोगों से क्या झूठ बोलना। नहीं, वो चले गए थे, फिर आए थे और बस चले गए हवा के ताज़ा झोंके की तरह। खैर, तो उसको रहने दो, उसमें क्या पुरानी बातों पे मिट्टी डालो काजल। लेकिन इयन बिशप की रिसर्च टॉप नॉच है, सीरियसली टॉप नॉच है। इसके अलावा वो यार वो ना मोस्टली इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो ज़रा कम ही थोड़ा बात करता है, वो लीग्स में बहुत इस तरह का करता है और आईपीएल में बहुत ज़्यादा कवर करता है इयन बिशप। ये मैंने उसका देखा है, वो आईपीएल की उसको ऐसी ऐसी स्टोरी पता होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इनसाइड जो इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाता है वो आईपीएल में निकाल कर लाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ज़रा कम ही बात करता है बाकी चीज़ों के ऊपर, लेकिन करता है, कम करता है लेकिन करता है। आईपीएल में तो भाई साहब उसने आग लगाई हुई है इयन बिशप ने। आईपीएल में इस लेवल के ऊपर इयन बिशप का कोई मुकाबला ही नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं करता, लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या स्टोरी है। इससे वैसे मेरे जहन में एक बड़ा अच्छा आइडिया आ गया और वो मैं दूंगा पीसीबी में किसी बड़े नाम को। वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार कोई आइडिया हो तो ज़रूर शेयर करना। मैंने कहा क्यों नहीं, आइडियाज़ ही तो हैं हमारे पास, और क्या है, पुरखों की ना जायदाद है, पापा देने नहीं वाले, तो आइडियाज़ ही हैं हमारे पास। बट खैर, फुल जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट, लव एंड प्रेज टू इयन बिशप, कमाल का कमेंटेटर है। और बस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से दरख्वास्त दिया है कि तीसरे दिन पूरा दिन बैटिंग कर लो, बस ये टेस्ट मैच आप जीत जाओगे।